हमारा काम 84 में सबका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बताए थे त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें सवाल सॉल्व कर कर दिखाएंगे। देखिए दिया यदि साइन ए बराबर 12/13 तो अब कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। एंड साइन ए बराबर दिया है 12/13, अब ज्ञात करना है कॉस ए का मान। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 12/13 दिया है। साइन ए बराबर 12/13 और साइन ए बराबर 13, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण। क्या होता है? लंब बटा कोण। बता दे पिछले वीडियो में कि साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। दिया है 12/13, यानी लंब दिया है 12, कोण दिया है 13। तो सबसे पहले आप हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें क्या है? लंब, आधार, कोण। ठीक है, लंब, आधार, कोण। अब इसमें जो लंब दिया है 12, उसको हम यहाँ 12 लिख देंगे, और कोण का मान दिया है 13, तो यहाँ पे 13। हमको मान निकालना है आधार का। किसका? आधार का। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कोण का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ये। अब इसमें कोण देखिए, कोण का मान दिया है, कोण का मान दिया है 13, यहाँ पे 13 का स्क्वायर। अब आधार का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऐसे रख देंगे। प्लस लंब का मान दिया है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 का 2 बार गुणा। जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 169 होगा। ठीक है, 169 बराबर आधार का स्क्वायर। इसका आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे, जब प्लस में जाएगा तो माइनस में। 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आधार का स्क्वायर, इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, घटाइए, 25 आएगा। 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा? 25। अब इधर आधार को रोक देंगे और स्क्वायर को इधर भेजेंगे। इधर स्क्वायर जाए तो कोने में 25 हो जाएगा। अब 25 5 का वर्ग, इसलिए जो कोने से बाहर निकालेंगे बराबर क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी आधार का मान कितना आया? 5 आया। आधार का कितना है? 5 आया। अब हमको ज्ञात करना है कॉस ए का मान। किसका? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण। आधार बटा कोण ये होता है। अब तो कॉस ए बराबर आधार का मान कितना आया है? 5, और कोण का मान क्या दिया है? 13। 5/13 क्या आ गई? ये आंसर हो गया। ये कॉस ए का मान निकल गया। मुझे आशा है कि ये आप लोग समझ चुके होंगे। क्या है दूसरा सवाल? यदि tan थीटा बराबर a/b, तब sec थीटा का मान क्या होगा? यानी दिया है tan थीटा बराबर a/b, अब हमको मान बताना है sec थीटा का। तो सबसे पहले टेन देखेंगे हम, टेन थीटा बराबर होता क्या है।
तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब दिया है ए और आधार दिया है बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें ये लंब माने है, एक और माने है, ये आधार माने हैं। और लंब का मान दिया है ए, यानी इसका मान दिया है ए, और आधार का बी, यानी आधार का मान दिया है बी। ठीक है, अब हमको निकालना है कोण का मान। लंब का दिया ए और आधार का दिया बी, निकालना पड़ेगा कोण का मान। तो सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये सूत्र होता है कोण का स्क्वायर, क्या होगा, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हमको कोण का मान ज्ञात करना है, तो कोण का स्क्वायर मान देंगे बराबर लंब का मान दिया है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान दिया है बी, यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब कोण का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर यही होगा, बी का स्क्वायर बी होगा। अब कोण को रोक लेंगे, अब यहाँ पे इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, जो स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो कोण में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कोण का मान आएगा, कितना आ गया, कोण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको मान बताना है सेक थीटा का, क्या करना है, अब हमको मान ज्ञात करना है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। क्या होता है, कोण बटा आधार। तो कोण का मान कितना दिया है, कोण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा आधार का मान क्या दिया है बी, तो क्या जाएगा बी। ये हो गया इसका आंसर। मुझे ऐसा है कल समझ चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।